इस समय देखिए राजनीतिक आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। तो बड़ी खबर मध्य प्रदेश से 57 और उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। शिवराज सिंह चौहान बुधनी से उम्मीदवार होंगे। ये एक बड़ा खबर है, क्योंकि लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि खुद मुख्यमंत्री की सीट जो है वो खतरे में पड़ी हुई है। लेकिन ये जो चौथी लिस्ट आई है, इसमें शिवराज सिंह चौहान बुधनी से उम्मीदवार होंगे। मध्य प्रदेश के दतिया से नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिया जाएगा। और ये जो उम्मीदवारों की लिस्ट आई है, हम आपको बता दें कि आज चुनाव आयोग ने चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है और उसके बाद ये चौथी लिस्ट 57 उम्मीदवारों की मध्य प्रदेश में घोषित की गई है। शिवराज सिंह चौहान बुधनी से चुनाव लड़ेंगे, नरोत्तम मिश्रा दतिया से चुनाव लड़ेंगे। ये चौथी मध्य प्रदेश से बीजेपी की लिस्ट सामने आई है। बड़ा सस्पेंस शिवराज सिंह चौहान को लेकर था और लगातार ये कहा जा रहा था कि साहब एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के लिए नहीं है, मुख्यमंत्री के लिए है। तो पता नहीं उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन अब इस सस्पेंस में से पर्दा उठ चुका है। मध्य प्रदेश में चौथी लिस्ट 57 उम्मीदवारों की जारी कर दी गई है। शिवराज सिंह चौहान का नाम इस लिस्ट में शामिल है। शिवराज सिंह चौहान बुधनी से चुनाव लड़ेंगे, नरोत्तम मिश्रा लड़ेंगे चुनाव दतिया से। सागर से शैलेंद्र जैन को टिकट मिली है। सिरमौर से दिव्यराज सिंह को टिकट दी गई है। तो ये 57 कैंडिडेट्स हैं जिनकी आज ये लिस्ट आई है। रविंद्र कुमार हमारे साथ जी न्यूज संवाददाता ज्यादा अपडेट लिए हुए जुड़ रहे हैं। रविंद्र, एक तरफ तो हमास और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन विश्वास मानिए कि चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और सियासी दलों के बीच भी इसी तरीके का युद्ध चल रहा है। शिवराज सिंह चौहान के नाम से आज सस्पेंस खत्म हुआ, बुधनी से चुनाव लड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, जो कयास लग रहे थे और जिस तरह की आशंका भी जताई जा रही थी कि इस बार हो सकता है शिवराज सिंह चौहान को चुनाव न लड़ाया जाए, लेकिन उनको परंपरागत जो बुधनी सीट है वहां से उम्मीदवार बनाया गया है। नरोत्तम मिश्रा दतिया चुनाव लड़ेंगे, कमल पटेल हरदा चुनाव लड़ेंगे जो सांसद हैं, विश्वास सारंग प्रोमिनेंट लीडर हैं, उनको नरेला से यानी पुराने जो चुनाव जहां से लड़ते थे वहीं से। इस सूची में 5 महिला उम्मीदवारों को भी बनाया गया है। लेकिन एक और जो लिस्ट जारी हुई है वो मैं देख रहा हूँ, छत्तीसगढ़ का भी सूची जारी हुई है और राजस्थान से भी। छत्तीसगढ़ में टोटल आप देखिए अभी लिस्ट आई है 64 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है छत्तीसगढ़ में। यानी एक तरह से देखा जाए तो जो उम्मीदवार चाहे छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश हो, यहाँ की तैयारी पहले से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो केंद्रीय चुनाव समिति थी उसने कर ली थी। और आज जब चुनाव की घोषणा कर दी गई है और जैसा आपने बताया कि जो पॉलिटिकल समर जारी है कांग्रेस और बीजेपी में, उसमें बीजेपी बढ़त बनाने में एक तरह से उम्मीदवारों के नाम को लेकर कह सकते हैं कि आगे बढ़ गई है। इसने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई उम्मीदवारों या कह सकते हैं बहुत ज्यादा संख्या में उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश में चौथी लिस्ट बीजेपी उम्मीदवारों की घोषित कर दी गई है। और जैसा कि आप जानते ही हैं, शिवराज सिंह चौहान के नाम पर सस्पेंस बना हुआ था। बुधनी उनकी सीट है जहां से वो हमेशा चुनाव लड़ते हैं और इस बार भी बुधनी से ही उनको टिकट दिया गया है। नरोत्तम मिश्रा दतिया से चुनाव लड़ेंगे। सागर से शैलेंद्र जैन को टिकट मिला है। 57 कैंडिडेट्स की ये लिस्ट है और जैसा कि आप जानते हैं चुनाव आयोग ने आज तारीखों का ऐलान कर दिया है। उसके साथ ही चुनावी दंगल में इन राजनीतिक दलों की भी असली लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है। बस उम्मीदवारों के नाम अब फटाफट घोषित किए जा रहे हैं ताकि उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में पहुंचकर चुनाव प्रचार कर सके और जीत दिला सके पार्टी को। मध्य प्रदेश की लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर है। राजस्थान की अगर बात करें तो यहां भी कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है। तो कुल मिलाकर ये 3 बड़े राज्य जहां पर चुनाव होना है, चुनावी तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। तो बीजेपी ने भी अब छत्तीसगढ़ में भी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ में सांसदों को भी टिकट दिया गया है। जो फॉर्मूला मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपनाया वही फॉर्मूला अब छत्तीसगढ़ में भी सामने आ रहा है। 64 उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की ये दूसरी लिस्ट है और मध्य प्रदेश में चौथी लिस्ट 57 उम्मीदवारों की जारी कर दी गई है। 64 नामों का ऐलान छत्तीसगढ़ में और 57 नामों का ऐलान अभी चौथी लिस्ट में मध्य प्रदेश में किया गया है। रविंद्र मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। तो रविंद्र का मैं रुख करूंगी। रविंद्र देखिए, अब तो डी डे है, मतलब अगर अब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया गया तो नुकसान हो सकता है। अब आप चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, उम्मीदवारों को अपने इलाके में पहुंचना है, चुनाव प्रचार करना है और अपनी पार्टी के लिए वो सीट कब्जा करनी है।
बिल्कुल। एक बात और कि राज्यवर्धन सिंह राठौर सांसद है, यानी राजस्थान के भी उम्मीदवारों की घोषणा की गई है बीजेपी द्वारा। 41 सीटों की घोषणा की गई है और जो सूची मुझे दिख रही है इसमें दिया कुमारी जो सांसद है उनको विद्यानगर से चुनाव लड़ाया गया है। राज्यवर्धन सिंह राठौर जो सांसद है उन्हें झोटवाड़ा से चुनाव लड़ाया जा रहा है और इसमें शुभकरण चौधरी, श्रवण चौधरी, सुभाष मेहरिया ये लक्ष्मणगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह से कई और नाम भी दिख रहे हैं। राजकुमारी जाटो हैं, इनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात राज्यवर्धन सिंह राठौर और दिया कुमारी, ये दो बड़े नाम अभी तक 41 की जो सूची है। बिल्कुल ठीक है रविंद्र, आप बने रहिए। मैं फटाफट अपने दर्शकों को ये बड़ी खबर बता देती हूँ जो आपने बताई है। तो देखिए, बीजेपी की लिस्ट आने का, उम्मीदवारों की जो नामों की घोषणा है वो लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में चौथी लिस्ट जारी कर दी गई है, छत्तीसगढ़ में भी दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है और राजस्थान में जो बड़ा फैसला, यानी जो फॉर्मूला मध्य प्रदेश में सांसदों को चुनाव लड़ाने का था कि चाहे वो बड़े नेता हो उनको चुनाव लड़ाने का था, वही फॉर्मूला अब राजस्थान में भी अपनाया गया है। दिया कुमारी जो कि सांसद है वो विद्यानगर से विधायकी का चुनाव लड़ेंगी। राज्यवर्धन राठौर जो है वो झोटवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। तो 6 सांसद लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। जी न्यूज संवाददाता रविंद्र में जानकारी दे रहे थे। किरोड़ी लाल मीणा को भी टिकट दिया। रविंद्र, फटाफट राजस्थान पर अपडेट बताइए, किस किस सांसद को यहाँ पर विधायकी का चुनाव का टिकट दिया गया है? बिल्कुल, जैसे दिया कुमारी का बता रहे थे, उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। राज्यवर्धन सिंह राठौर को चुनाव लड़ाया जा रहा है। किरोड़ी लाल मीणा बड़ा नाम है, इनको राज्यसभा सांसद हैं, इनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। यानी जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो फॉर्मूला था सांसदों को चुनाव लड़ाने का, मंत्रियों को चुनाव लड़ाने का, वो फॉर्मूला राजस्थान में भी दिख रहा है। यानी 41 की जो सूची है, पहली सूची राजस्थान की, उसमें 3 बड़े नाम दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौर और किरोड़ी लाल मीणा दिख रहे हैं। ये 3 बड़े नाम इसमें दिख रहे हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं इसमें राजकुमारी जाटो जो बताए थे, हंसराज मीणा, ये सब जो प्रदेश के जो नेता हैं उन सब को चुनाव लड़ाया जा रहा है। साफ तौर पर है इस बार बीजेपी के लिए कि कमल का चेहरा, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में कहकर आए हैं कि कमल का निशान, यही उनकी पहचान होगी बीजेपी में, यानी सामूहिक नेतृत्व और कमल के निशान। जी न्यूज़।